मुझे बताओ बेटा, आपको क्या फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व करने आता है या नहीं आता है? आपने वेक्टर पढ़ा होगा ना बेटा, जल्दी बताओ। यस Yes, sir. हाँ, यस सर। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखो मेरी बात को अच्छे से सुन लो, अदरवाइज आप सही से नहीं समझोगे, बाय गॉड बता रहा हूं, आपको आगे चल के बहुत बहुत ज्यादा परेशानी होगा। इसीलिए ध्यान से यहां देखो ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, सुनना बच्चों, देखो ध्यान से। देखो इसमें एक्चुअली में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आपको काम का चीज क्या है, मतलब फंडामेंटल मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट क्या होगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ठीक, ताकि मान लो चैप्टर में स्टार्ट करूं तो आप वहां पर ब्रेक मत लगाओ, सर आपने ये कैसे कर दिया, सर जी ये कैसे कर दिया, वहां पर आप ब्रेक मत लगाओ। ठीक, तो इसलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि फोर्स स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों? Vector. वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर, बिल्कुल बिल्कुल। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए फोर्स किसका रूल फॉलो करेगा, स्केलर का या वेक्टर का रूल फॉलो करेगा बच्चों? वेक्टर। Vector. यानी आपने पढ़ा होगा वेक्टर मैथमेटिक्स, क्या बच्चों जल्दी बोलो, आपने पढ़ा होगा वेक्टर मैथमेटिक्स, सर ने पढ़ाया होगा वेक्टर, ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. तो आप ये समझ लीजिए कि फोर्स टोटल किसका रूल फॉलो करेगा बच्चों? वेक्टर के वेक्टर सभी का। रूल follow करेगा। बिल्कुल, यानी वेक्टर में आपने जो जो मैथमेटिक्स पढ़ा है वो सारे मैथमेटिक्स कहां पर एप्लीकेबल है? फोर्स पे एप्लीकेबल है बच्चों। कोई दिक्कत है किसी को बच्चों? No, नो sir. सर। नो, No, sir. ठीक है बेटा। लेकिन फिर भी मैं अपने मन से एक दो पॉइंट बता दे रहा हूं, ठीक है, क्या क्या यूज आने वाला है, ठीक है, क्या क्या यूज आने वाला है बच्चों, वो देखो। पहला, सबसे पहला यहां पर जो आपको यूज आने वाला है वो है रिजॉल्विंग। रिजॉल्विंग ऑफ फोर्स, फोर्स का रिजॉल्विंग, ये आपको पता है? बोलो, फोर्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं बच्चों? No, sir. बेटा आपको पता है या नहीं पता, बस खाना में जवाब दो। No, No, sir. sir. उसको दो No, एक्सिस sir. में डिवाइड करते हैं। हाँ मैं बताता हूँ बेटा, देखो फोर्स है क्या, अच्छा एक बार बताना, मैंने यहां लिखा है फोर्स, लेकिन आपने जब वेक्टर पढ़ा होगा ना तो बस आपने वहां हेडिंग डाला होगा, क्या चीज? रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर। रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर, वेक्टर जो भी होगा उसको आप कंपोनेंट में तोड़ सकते हो, समझ रहे हो बात क्या? Yes, sir. समझो बेटा, मैं जान रहा हूं कि ये बहुत सारे लोगों को ये दिमाग में भी नहीं होगा, वो भूल चुके होंगे, उनको पढ़ाया गया है, बस मैं उसे एक बार रिमाइंड कराना चाह रहा हूं, ठीक, ताकि Yes, मेरे साथ sir. आप आगे बढ़ो, जवाब दो। देखो बेटा, ध्यान से देखना बेटा, मुझे बताओ ये कौन सा एक्सिस है? X एक्सेस। axis. हाँ, Y ये कौन सा? वाई Y axis. वाई एक्सेस। फिलहाल सुनो ना, फिलहाल मैं एक प्लेन में ही फोर्स ले रहा हूं, यानी आप ये समझो स्पेस में नहीं है, किसी प्लेन में फोर्स लगा रहे हो। कहां लगा रहे हो? प्लेन में। हाँ, किसी प्लेन में। तो अभी ये एक्स वाई का प्लेन है और फोर्स आपका इसी प्लेन में है। बेटा बताओ कौन से प्लेन में आपका फोर्स है यहाँ पर? XY plane. XY प्लेन। ओके 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 ओके। बेटा ये बताओ कि ये आपका फोर्स एक्स के साथ कितना एंगल बनाया? Alpha. अल्फा, बिल्कुल अल्फा एंगल बनाया। आपने पढ़ा होगा बेटा कि कोई भी वेक्टर, कोई वेक्टर, नॉर्मली हम बात करें, यहां सुनिएगा, देखिए कोई वेक्टर क्या होता है कि किसी भी वेक्टर का तीन कंपोनेंट होता है। कितने कंपोनेंट? तीन. तीन, एक एक्स वाला, एक वाई वाला और जेड वाला। लेकिन यदि ये वेक्टर आपके किसी एक प्लेन में है, देखो ये बेटा, ये कौन से प्लेन में रखा हुआ है? एक्स वाई प्लेन में। XY plane. Yes, हाँ sir. बिल्कुल, XY एक्स वाई प्लेन। प्लेन में है, तो इसका जेड वाला कंपोनेंट क्या होगा? जीरो होगा। किसी प्लेन में हो ना तो प्लेन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो ये इसका केवल दो ही कंपोनेंट होगा, एक एक्स वाला होगा, एक वाई वाला होगा। बेटा मुझे ये बताओ कि इसका एक्स वाला कंपोनेंट कितना होगा, तो मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान सुना, देखो वेक्टर एफ नॉट के दो कंपोनेंट, ठीक, कौन कौन से दो कंपोनेंट? तो इधर से यहां पर आप आओ, ये इसका कौन सा? एक्स वाला कंपोनेंट, और यहां से आप आ जाओ, ये इसका कौन सा कंपोनेंट? वाई वाला कंपोनेंट। क्या बच्चों समझ में आ रहा है? बोलो। Yes, sir. Yes, यहां पर आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल लॉ, याद है?
ट्रायंगल Yes, sir. Yes, sir. दिस प्लस दिस इसके बराबर होगा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर एफ नॉट, ये एफ नॉट, ये वाला एफ नॉट क्या होगा, एफ एक्स प्लस एफ वाई के वेक्टर सम के बराबर होगा। क्या सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं? Yes, Yes, sir. ओके ओके ओके। बेटा एक बात बताओ कि इस वेक्टर को आप यहाँ रखो चाहे यहाँ रख लो, किसी को कोई फर्क पड़ता है इससे क्या? No, sir. No, sir. आप चाहे तो एफ वाई को उठा के आप यहाँ रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे चाहो तो उठा के आप यहाँ भी रख सकते हो। ये कौन है? एफ एक्स, और ये कौन है? एफ नॉट। क्या बच्चों इसमें कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? No, sir. No, sir. नहीं दिक्कत है। ओके ओके। देखो एक चीज आप ध्यान रखना, वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर एडिशन फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, क्या डिवीजन को फॉलो करता है? No, sir. No, ध्यान sir. रखना। यानी कल को मान लो मैं यहां लिखना चाहूं, सुना, मैं यहां लिखना चाहूं साइन अल्फा, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा क्या होगा बेटा? सबको पता परपेंडिकुलर ये होगा और ये होगा आपका हाइपोटेनस। सही है कि गलत है? सही है। हाँ, Yes, सही sir. है। मैं लिखूं परपेंडिकुलर एफ वाई के ऊपर तीर अब बाय एफ नॉट के ऊपर तीर, तो ये सही है? Yes, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ये सरासर गलत है। कभी भी वेक्टर का डिवीजन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड का डिवीजन होता है, ध्यान रखना। आप कभी भी डायरेक्शन को डिवाइड कर सकते हो, डायरेक्शन को, क्योंकि देखो ये डब्बा नहीं लगाऊ ना तो डायरेक्शन के साथ है, डब्बा नहीं लगाऊ डायरेक्शन के साथ है, तो देखिए आप डिवीजन करते हैं किसका? मैग्नीट्यूड का, डायरेक्शन का डिवीजन नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर डब्बा लगाना जरूरी है। क्या ये सभी बात सभी लोगों को ये क्लिक करके दिमाग में? yes, Yes, sir. ध्यान रखना। इसी प्रकार से मान लो मैं लिखूं बच्चों कॉस अल्फा, तो क्या होगा जल्दी से बोलो? तो दिस बाय दिस, यानी क्या चीज? एफ एक्स के ऊपर तीर बाय एफ नॉट के ऊपर तीर। बच्चों सही है? No, sir. No, No, sir. No, sir. मैग्नीट्यूड का डिवीजन होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहां से एक स्टेप और आगे बढ़ा, क्या होगा? एफ वाई का मॉड बराबर क्या होगा? एफ नॉट का मैग्नीट्यूड इनटू साइन अल्फा। बेटा एक बात बताओ, ध्यान सुनो ध्यान सुनो, ये एफ वाई कौन सी दिशा में है? देखो वाई के दिशा में कि एक्स की दिशा में? Y. Y की दिशा में। तो आपने पढ़ा होगा कि कोई वेक्टर प्लस वाले एक्स में हो तो आई वाला टोपी, वाई वाले में हो तो जे वाला यूनिट वेक्टर, याद है? बोलो। Yes, sir. sir. Yes, sir. यदि मैं यहां से डब्बा हटा दूं, मैं यहां से डब्बा हटा दूं तो इसका डब्बा हटेगा, लेकिन इसका डब्बा हटेगा No, sir. नहीं हटेगा, ध्यान रखना, इसका डब्बा कभी नहीं हटेगा। ठीक, साइन अल्फा, लेकिन ये वाला ये एफ वाई कौन से दिशा में है? जल्दी बोलो। जे के दिशा में है, तो जी। आप सीधे यहाँ पर जे क्या बिठा दें। क्या सभी लोगों को ये समझ में आया या नहीं आया? सर ये वाला Yes, पार्ट sir. समझ Yes, नहीं sir. आया। क्या यहाँ क्या दिक्कत हुआ इसमें? सर आपने साइन एक्स के बाद जो करवाया वो। अरे साइन एक्स के बाद ये जे कैप लगाया, नो सर वो नहीं। ये कौन से दिशा में सर- बताओ? ये वाई में है सर कि एक्स आपने में? वहाँ बताओ। पर उसका आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड डाले थे एफ वाई वेक्टर का, पर आपने वहाँ पर वो क्यों डाले पूरा वेक्टर? ये डब्बा हटा दिया, क्यों हटा दिया? यस सर भाई। हे भगवान, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है? बोलो। यस सर। तो इसके पास डायरेक्शन होना चाहिए ना, यस सर। तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? वही डायरेक्शन में देखो, ये आपका क्या है, यहां से यहां तक तो मैग्नीट्यूड है, ये यहां से यहां तक ये मैग्नीट्यूड है ये, लेकिन Yes. मुझे बताओ कि इसका और इसका डायरेक्शन सेम है क्या? यानी इसका और इसका डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं सेम है, तो यहां से तो डब्बा कभी नहीं हटने वाला है, यहाँ डब्बा तो रहेगा ही रहेगा। डब्बा कहाँ, मतलब ये हटने वाला क्या? नहीं। तो मैं इसका डब्बा हटाऊंगा तो ये इसका डब्बा हटा दूं, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ होगा? क्योंकि इसका दिशा देखो, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, दोनों का दिशा बराबर नहीं है, इसलिए यहां से आप डब्बा हटा के यहां से भी डब्बा हटा दोगे, ये गलत होगा। बात को समझो, बेसिक दिमाग में नहीं देगा तो दिक्कत होगा भाई। चाह इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये है किस तरफ, आप ये देख के बोलो ना ये किस तरफ है, कम से कम इतना तो कह सकते हो। यस सर। किस तरफ है? यस सर नहीं, किस तरफ है ये बोलो। सर वाई की तरफ जी। वाई की तरफ है, तो वाई के सेंस में कोई वेक्टर हो उसमें कौन सा लगाते हैं कैप, दिशा बताने के लिए? जी। जे क्या, बस जे कैप लगा दिया, हो गया, खत्म कहानी। अब इसमें क्या तकलीफ है ये बताओ मुझे, जल्दी बोलो।
जल्दी बोलो, रिप्लाई दो मुझे, एकदम टाइम वेस्ट करना बिल्कुल गलत चीज। आपको समझ में मुझे आया ये समझ या नहीं आया? सर, मेरे को वो समझ में नहीं आया था कि वो उधर चले गया ना, तो अरे अभी एक्शन के आया या यस नहीं सर आया अभी तो आ बोलना। यस सर अभी आ हाँ, अब इसी तरह यहाँ बताओ, यहाँ क्या होगा, एफ एक्स, यहाँ डब्बा लगा रहा हूं, इधर भी डब्बा के साथ ये रहेगा, ठीक, ये कॉस अल्फा, ध्यान रखना। अभी यहां से मैं डब्बा हटा रहा हूं, तीर तो लगेगा, यानी इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, लेकिन आपने इधर केवल क्या लिखा है, इधर आपने मैग्नीट्यूड लिखा है, तो फिर इसके पास डायरेक्शन होगा, तो इधर भी डायरेक्शन आना चाहिए ना, तो डायरेक्शन Yes, में क्या sir. लिखाऊं, I cap. कैप तरफ है तो आई कैप लगेगा। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आया या नहीं? Yes, sir. यस सर ये ध्यान रखिएगा, ठीक। ऑलरेडी आपने ये पढ़ा होगा, कहां पर, वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, लेकिन मैं ये मान के चल रहा था कि आप लोगों ने सही से दिमाग में नहीं फिट किया होगा, इसलिए मुझे बताना पड़ा, लेकिन बता दिया, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ पर मोमेंटम हो, ये सारी कहानी क्या होगा, मोमेंटम के लिए वैलिड है, क्योंकि मोमेंटम इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। बोलो, Yes, sir. क्लियर है Yes, sir. सभी बच्चों को? Yes, sir. ठीक, ओके ओके। तो ये बच्चों ध्यान रखना, अब इस पे एक सवाल मैं करता हूं, आप मेरे साथ जवाब देना, देखो डायरेक्ट 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 डायरेक्ट, दिमागी नहीं लगाना है, डायरेक्ट मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से बस देखना। मान लो ये 10 न्यूटन का कोई फोर्स एफ नॉट है, कितने न्यूटन का, जल्दी बोलो। 10. 10 न्यूटन। बेटा ये एंगल कितना है, 37 degree. बस जवाब देना, अभी नोट कुछ मत करना कोई बच्चा। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, बेटा ये बताओ कि इसके कितने कंपोनेंट हो गए इस वाले फोर्स के? दो component. इसके सुनो 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 सुनो, मैं समझा रहा हूँ, सुनो ना मेरी बात सुनो। बेटा आप इसे कहते हो x डैश माइनस वाला, और ये इसे कहते हो y डैश, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। बताओ इस वेक्टर को आप आगे पीछा कर लो, तो मुंडी इसका किधर जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बोलो है या नहीं? Yes, sir. यस सर। अब बताओ इसके निकट में कौन कौन सा एक्सिस है, प्लस एक्स वाला या माइनस एक्स वाला? Plus ओके ओके। अच्छा y में कौन इसके करीब है, प्लस y। माइनस वाला या प्लस वाला? प्लस Plus वाला, y. यानी इसके दोनों कंपोनेंट प्लस में ही होंगे, आप माइंड में फिट कर दीजिए। अब आपको मैं डायरेक्ट बताता हूं, इसका x वाला कंपोनेंट कितना होगा, तो f वाला क्या होगा, इस तरफ होगा, बोलो जल्दी से। Yes, Yes, sir. sir. Yes, हाँ, sir. यस सर। और एक इसका y वाला कंपोनेंट होगा, इसका एक x एक y वाला होगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. अरे दो को मिलके एक सिंगल बना है, समझ Yes, गए? sir. ऐसे समझ, ऐसे बात को समझो। जैसे मान लो दो जने हैं, दो आदमी है, दो इंसान है, एक इस तरफ खींच रहा है और एक इस तरफ खींच रहा है, तो क्या होगा, थोड़ा सा इधर बढ़ेगा, थोड़ा सा इधर बढ़ेगा, आप देखोगे तो पाथ कहीं इस तरफ होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आप सुनो ना कि मैं इधर भी खींच रहा हूं और एक आदमी इस तरफ भी खींच रहा है, तो क्या होगा, बॉडी इस तरफ ऐसे ही तिरछा जाएगा कि नहीं जाएगा, इस सेंस में बोलो। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। एग्जैक्टली, रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ हो जाएगा तो बॉडी इस तरफ मूव करेगा, एग्जैक्टली यही चीज है। तो ये मैं इस तरफ इसको इस रिजल्टेंट को मैं कंपोनेंट में तोड़ रहा हूं, तो सबसे पहला काम सुनना, देखो आप x fx और fy बिठा दो, मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, ध्यान देना। तो सबसे पहला काम देखो, ये fx और ये fy, मतलब इसके दोनों कंपोनेंट मुझे निकालने हैं, बस सुनना सही से, समझ में आपको आ जाएगा। पहला काम बेटा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बोलो, जिसको आप कंपोनेंट में तोड़ना चाह रहे हो? 10 न्यूटन। 10 Newton. तो पहला काम दोनों जगह 10 बिठा दो, बिठा दिए, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ, अब बताओ एंगल किसके साथ है, ये बताओ एंगल किसके साथ है? एक्स एक्सिस। देखो कोई अभी गर्ल्स में y बोल रही थी, एंगल किस, देखो ये वेक्टर किसके साथ 37 बना रहा है, x के साथ या y के साथ? X x के एक्स साथ। एक्सिस। समझो वही मैं कह रहा हूँ ना, ध्यान से जवाब दिया करो। तो एंगल x के साथ है, तो माइंड में सेट कर लो, देखो एंगल के सामने का परपेंडिकुलर होता है, सबको पता है, इसका मतलब ये वाला कौन होगा, बेस होगा, बोलो। यस Yes, सर। sir. बेस कहाँ पर आता है, बेस कहाँ आता है, कॉस में आता है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो आप समझ जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ आप माइंड में रट्टा मार लो सीधा डायरेक्ट। रट्टा क्या मारना है, जिस एक्सिस के साथ एंगल होगा कॉस उसी को मिलेगा। तो देखो एंगल किसके साथ है ये बता दो, एंगल X के साथ. एक्स के साथ। X axis. इसको कॉस मिलेगा, यानी कॉस 37, ठीक। तो इसको क्या मिलेगा,
साइन 37 Sin Sin Yes, sir. 37. बिल्कुल बिल्कुल। अब अगली बात, अगली अगली कहानी, ये बताओ ये कंपोनेंट प्लस एक्स में या माइनस एक्स में है? Plus X. Plus Plus X. X. Plus आई X. वाला टोपी लगा दो, नहीं समझा क्या? Yes sir. और आगे. ये किधर है? प्लस Y. वाई में, तो जे कैप लगा J दो। cap. G. समझ में आया? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब इसको कंपोनेंट में तोड़ना है, देखो भी एफ एक्स बराबर क्या होगा, देखो tan ठीक है, cos 37 कितना होता है, किसी को याद है? बोलो cos 37 कितना होता है, किसी बच्चे को पता है? जल्दी बोलो क्विकली, टाइम नहीं वेस्ट। अरे हाँ नाम है भाई, बोल दे। No, पता है sir. तो बोल हाँ सर No, पता है। sir. नहीं पता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप में से कितने लोगों को नहीं पता, जरा हाथ ऊपर करो। चलिए ऑलमोस्ट सभी लोगों को नहीं पता है। बस बस हो गया, हाथ सब नीचे कर लो, हो गया, रहने दो। देखो मैं बता रहा हूं, सुनना सही से, सुनना। देखो नहीं पता, कोई टेंशन का विषय नहीं है, इधर साइड में बता रहा हूं, सुनना सही से। देखो सुनना, सुनना सही से। बेटा ये बता, ये एंगल कितना मैंने बना दिया, बोल? 90. 90। अच्छा कल को मैं इसे कहूं 53 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, जल्दी बता। 37. 37। सुनना सही से, सुनना सही से। मैं आपको बस समझा रहा हूं, देखो कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लो। सुनना सही से मेरी बात को, नहीं तो कभी भी समझ में ये आने वाला नहीं है। सुनना अच्छे से। आप कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो जिसमें उसके साइड कुछ इस प्रकार के एंगल बना रहे हो, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एंगल भाई इस तरफ से बन रहा है। जब आप साइड का रेशियो निकालेंगे, साइड का रेशियो समझते हो? पता ही नहीं है। Yes, अरे sir. हर एक साइड का रेशियो निकाला भाई, Yes, sir. रेशियो मैं निकाल रहा हूं। जब आप रेशियो निकालेंगे तो सबसे पहले मुझे बताओ कि ये एंगल सबसे छोटा है, तो इसके सामने का साइड सबसे छोटा होगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. आता है 3 रेशियो का। ये एंगल थोड़ा ज्यादा है, इसका साइड का लेंथ बढ़ जाएगा, ये 4 का आता है। और ये एंगल और ज्यादा है, ये 5 का आता है। क्या बच्चों ये पता रहेगा, बोलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रेशियो बता रहा हूं, हो सकता है कि मान लो ये 30 सेंटीमीटर है, तो ये 40 सेंटीमीटर होगा, और ये कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रहा है, बोलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखिए। Yes, sir. अब आपका काम खत्म है, अब आपका काम खत्म है। देखो आप बात कर लो cos 37। ओके, cos 37 के लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, और ये क्या है, हाइपोटेनस। लग रहा है आपको समझ में ही नहीं आया। आ गया, मैं sir. क्या बोल रहा हूँ, cos 37 के लिए क्या है, ये बेस ये वाला होगा, ये बेस होगा, और ये Yes, हाइपोटेनस sir. होगा। तो cos 37 क्या होता है, बेस अपॉन 4/5. sin 37 क्या होगा, बोलो तुम लोग? 3/5. 3/5. हाँ, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 3/5। क्या बच्चों ये ओके है या नॉट ओके? Yes, sir. Okay. हाँ। अच्छा कल को मैं कह दूं sin 53 कितना होगा, जल्दी बोलो। 4/5. हाँ 4/5, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा cos 53 कितना होगा? 3/5. क्या बच्चों ये आपको समझ में पूरा अच्छे से आ गया? Yes, sir. Yes, Yes, हाँ, sir. ध्यान रखना, जब अब मैं बोलूंगा ना नोट करने को, नोट कर लेना आपको, ठीक है? अब देखो डायरेक्ट बोलो, cos 37 कितना होगा, 4/5। जल्दी बोलो कितना होगा, 4/5 इंटू आई कैप। बच्चों सॉल्व कर लो तो आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स का वैल्यू मिलेगा 8 न्यूटन। कौन सा टोपी, आई वाला, ठीक? ये वाला निकालो एफ वाई, तो एफ वाई क्या होगा 10 sin 37 कितना होता है 3/5, कौन सा, जे कैप। सॉल्व करो बच्चों, तो ये एफ वाई का वैल्यू कितना मिलेगा, आंसर आएगा 6 न्यूटन जे कैप। क्या ये पूरा कहानी सभी लोगों को समझ में आया या नहीं आया, ईमानदारी से जवाब देंगे। Yes, sir. I am. yes, sir. अरे कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया Yes, तुम लोगों sir. की बातों में, कॉन्फिडेंटली बोलो आया या नहीं आया। Yes, sir. Yes, sir. I am. Yes, sir. तो आपको केवल 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से नोट करो क्विकली। बेटा नोट कैसे करना है मालूम है ना आप लोगों को? जवाब नहीं आ रहा किसी का? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ध्यान रखना नोट कैसे करना है। पहले ये वाला कहानी, फिर आपका ये एग्जाम्पल, ठीक है? एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये भी नोट कर लेना। और ये साइड में तो आपको मैंने बताया मैथमेटिकल टर्म है, थोड़ा सा है, ये ध्यान रखना मैथमेटिकल टर्म, ये भी नोट कर लेना। बाद में ये आगे चल के बहुत काम आपको आएगा ये।
हो गए बच्चा लोग नोट? Yes, sir. No, sir. Yes, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। पेशेंस के साथ नोट करो, लेकिन जल्दी थोड़ा सा करना। पेशेंस के साथ आप काम करिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी करिएगा। मिटा दिया जाए? Yes, sir. Yes, sir. बेटा ये एक छोटा सा एग्जांपल था, मैंने आपको बता दिया है, ये ध्यान रखना, ये आपको आगे चल के बहुत काम आने वाला है। लेकिन फिर भी मैं इस पर अभी 5-6 एग्जांपल दूंगा लेके, ताकि आपको दिक्कत ना हो। सिर्फ पूरा फिजिक्स में समझो यही चीज है, कंपोनेंट आपको तोड़ने नहीं आएगा, सवाल में आप हमेशा लटकोगे, इसलिए आपको ये आना चाहिए अच्छे से। चलो बेटा एक क्वेश्चन दे रहा दो, क्विकली आप इसका मुझे जवाब बताना, ठीक है? एकदम छोटा छोटा सवाल दूंगा, लेकिन ज्यादा परेशान नहीं करूंगा मैं आपको। चलिए नीचे है, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। रिजॉल्व रिजॉल्व all forces resolve all forces into its resolve all forces into its x and y component into its x and y component। बेटा एक एक करके सवाल मैं आपको दे रहा हूं, लेके सवाल देखते चलना अच्छे से, सवाल को नोट करो, ठीक है? पहला क्वेश्चन। सर नहीं दिख रहा। हाँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। क्या बच्चों आपको नहीं दिख रहा है? जल्दी बोलो। Yes, sir, दिख रहा है। हाँ तो बच्चा कह रहा था मुझे नहीं दिख रहा है सर। देखते चलिए, सवाल को बस बनाते चलना है, छोटा छोटा सवाल है। बेटा और सवाल दूं या काफी है? हाँ सर, काफी है। सर वो थर्ड वाला 30 न्यूटन है ना? हाँ 30 न्यूटन है ये। ओके सर। आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं लेके, ठीक है? सारे क्वेश्चन मिला के आपको 2 मिनट का समय है। 2 मिनट के अंदर ये सारे सवाल बन जाने चाहिए।
बेटा पहला क्वेश्चन बना या नहीं बना? यस सर। यस सर, बन गया। हाँ, बनाते चलो, एकदम शर्माना नहीं है। कहीं पे कोई दिक्कत होगा मैं हूं, मैं हेल्प करूंगा। देखो बेटा मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं लेके, बहुत समय हो गया, आप आगे का क्वेश्चन करना, क्योंकि इतना समय लगाओगे तो दिक्कत थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो, यहाँ देखो। सबसे पहले बेटा मुझे बताओ, यहाँ ध्यान देना, ये इस देखो, ये इसके निकट कौन सा, ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रही, बोलो? Yes, sir. हाँ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है? एक एक्स वाला, ठीक, और एक होगा वाई वाला। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एक्स वाला कितना होगा, देखो पहले तो मैग्नीट्यूड लिख लो, 20√3, 20√3। अब बताओ मैं कॉस किसे दूं, एक्स वाले को या वाई वाले को? एक्स वाले को। एक्स वाले को। कॉस 30 और यहाँ क्या होगा, साइन 30, डायरेक्ट करना है। उसके बाद इसमें आई कैप या जे कैप? आई I कैप। cap. प्लस वाला या माइनस वाला? प्लस Plus वाला। वाला. प्लस वाला, आई कैप। ठीक है बेटा, इसमें क्या लगेगा? जे कैप। J cap. प्लस का? प्लस वाला। Plus. ठीक है, वो खत्म। अब आगे देखिए यहाँ पर, इसी तरह इसका देखिए, इसका भी देखिए दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स वाला होगा, एक वाई वाला होगा। सुनना सही से, सुनना सही से, बाकी तो कैलकुलेशन आगे कर लोगे ये वाला। Yes, sir. यस सर। हाँ बेटा ये बताओ कि यहाँ देखो पहले क्या करना है, tan tan दोनों जगह बिठा दो। अब बताओ कॉस किसे दोगे लेके? वाई वालों को। हाँ, वाई वाले, क्योंकि एंगल वाई के साथ है। यहाँ cos 60 और यहाँ क्या होगा बेटा, sin 60। Sin 60. हाँ, समझ नहीं आया क्या बोला? सर समझ आ गया। समझ में आया ना? अब बेटा बताओ कि इस वाले में, एक्स वाले में आपका कौन सा कंपोनेंट लगेगा, आई कैप जे कैप, क्या लगेगा? आई कैप। पॉजिटिव। लेकिन आई कैप प्लस वाला या माइनस वाला? सर प्लस वाला। प्लस वाला। हाँ, इसके निकट है ये वाला, तो प्लस आई कैप, ठीक है बेटा। अच्छा इस वाले में क्यों क्यों, क्योंकि इसके निकट में कौन सा है, माइनस वाला हुआ है। माइनस। बहुत बढ़िया, इतना आपने कर लिया तो बहुत। अब आगे सॉल्व कर लोगे? यस सर। सर। यस सर। Yes, sir. चलोगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा समझदारी वाला विषय है, ये थोड़ा समझदारी का देखो। आपको लग रहा होगा कि ये वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में फील हो रहा है क्या? पर सर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। हाँ, इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़, चुकी मुंडी आपका होना चाहिए एकदम, मुंडी क्लियर होना चाहिए, मुंडी फ्री होना चाहिए। देखो ये मुंडी यहाँ पे अटक गया है, तो मुंडी फ्री करोगे तो इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो मालूम चलेगा भाई आपका F3 तो यहाँ है, थर्ड में है ये। लग रहा है आप लोगों को समझ में नहीं आया? आगे आ गया. यस सर, आ गया। हाँ, आगे समझ में। तो बेटा ये F3 के भी दो कंपोनेंट x और y, पहले ये बिठा लो दोनों, ठीक। अब देखो मैग्नीट्यूड पहले रख दो यहाँ, 30 30। एंगल देखो ये 60 बेटा, तो यहाँ पर ये एंगल भी क्या होगा, 60। समझ आ रही बात क्या, बोलो? यस सर। Yes, sir. 60 किसको मिलेगा? एक्स वाले को। एक्स वाले को, ओके। साइन 60 फिर इसको मिल जाएगा। यस सर। अच्छा इसमें कौन सा कैप, आई कैप जे कैप, कौन सा ऊपर वाले में? माइनस आई कैप। माइनस आई कैप। माइनस का आई कैप। इस वाले में माइनस जे जे कैप। माइनस का जे कैप। बात आप पकड़ रहे हो, लग रहा है पकड़ में आ रहा है आपको। अच्छा यहाँ क्या करोगे, बोलो? सर वो आगे बढ़ाएंगे। हाँ, इसको आगे बढ़ाओगे, तो आगे बढ़ाओगे तो एक्चुअल में ये आपका यहाँ कहीं आए, ठीक है भाई।
और ये आप देखोगे तो ये एंगल आपका 60 हो जाएगा। सही है बोलो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यहाँ पर x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, पहले तो ये बिठा लो x y, ठीक। यहाँ कितना 20√3, 20√3। अब cos किसको मिलेगा? Y वाले को। Bye. y वाले को। तो cos 60 और यहाँ क्या हो जाएगा sin 60। अब बताइए इसमें कौन सा टोपी? माइनस आई कैप। माइनस का है। इसमें क्या होगा? जे कैप। प्लस जे कैप। हाँ Plus प्लस J का cap. जी कैप, प्लस का जी कैप। क्या बच्चा लोग ये पूरा आपको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत यस किसी सर, को? आगे समझ लो। No, sir. Sir. हाँ तो चलिए, सही। किसी को इसमें डाउट अभी भी लग रहा है कि हाँ सर हाँ। मेरा डाउट है, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे परेशानी इसमें है, तो आप जल्दी से मेरे से पूछिए इसमें। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये साइन और कॉस वाला समझ नहीं आया सेकंड का। आप क्लास लेट ज्वाइन की थी ना? यस सर, वेक्टर नहीं पढ़ी हूँ मैं। वेक्टर नहीं पढ़ी हूँ, ये ऑलरेडी मैंने अभी आपने कितने टाइम पे क्लास ज्वाइन किया है? आज? सर अभी जस्ट हुआ है जैसे आप क्लास। हाँ इसीलिए आपको समझ, रिकॉर्डेड एक बार देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड अभी मैं भेज दूंगा। नो recorded सर, अभी जब पता शुरू किया। हुआ तब से 4 बजे से की हूँ ज्वाइन। 4 बजे से की हो तो फिर बच्चों भी बताया नहीं क्या मैंने अभी? सर समझ नहीं आया थोड़ा सा। साइन कॉस लगने का कारण मैंने बोला, देखो एक तो क्या है कि आप माइंड में सेट कर लो भाई जिसके साथ एंगल होगा ना, जैसे देखो यहाँ पर इसी में देखो, ये मैं कैसे कैसे देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे एक्स वाई दो कंपोनेंट होगा, ये पता है आपको? पहले ही बोलो। यस सर। हाँ दो, आप कोई सोच लो ना, सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा सा एक बार एक रफ आइडिया मैं आपको बता देता हूँ, सुनो सही। देखो मान लो ये वेक्टर एफ है, ये एंगल अल्फा है, ये इसका y का लॉन्ग है y कंपोनेंट, और ये x का लॉन्ग है तो x वाला कंपोनेंट। समझ में आया बोलो? यस सर। यानी ये चीज किससे मिलके बना हुआ है? इससे प्लस इससे, बोलो। यस सर। तो अब बताओ यहाँ पर मैं रिलेशन निकालना चाह रहा हूँ, सिंपल सा रिलेशन है, क्या होगा? एफ एक्स बाय एफ, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा? कॉस अल्फा। तो यहीं से तो क्लियर हो गया कि एफ एक्स क्या होगा? एफ कॉस अल्फा। आ तो गया, दिख रहा है? देखो अब ये एक्स में तो आई कैप लग जाएगा। आपने क्लास ही लेट ज्वाइन किया अभी जस्ट, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है, नहीं तो ऑलरेडी मैंने अभी शुरू से ही सिखाया क्लास। क्या बच्चा लोग ये पूरा ओके है? बोलो यस यस सर। यस सर। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी भी आपको किसी बच्चे को लग रहा होगा कि हाँ ये मन में शंका है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, कोई बात नहीं। तो नोट कर लो, नोट करो बच्चा लोग, नोट करो जल्दी से। इसीलिए पता है बच्चों, आप लोगों को वेक्टर पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स किया गया था कि कुछ पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, लेकिन वेक्टर को आप अच्छे से पढ़िए, इसीलिए, और कोई कारण नहीं है। तो आप इसे जल्दी से क्विकली नोट करेंगे सभी लोग। आगे बढ़ो बच्चा लोग। यस Yes, sir. यस हाँ सर। इसको मिटा रहा हूं। अब है एडिशन ऑफ वेक्टर, जो कि बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं, महा इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब इतना आवश्यक चीज है ना कि इन दो तीन चीज को आप ठुकरा ही नहीं सकते हो। यानी पहला चीज क्या चीज? वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ना। मुझे बताओ, जैसे अभी मैंने क्या किया, जैसे एंगल देखा किसके साथ था? एक्स वाले के साथ, तो एक्स को कॉस और वाई को साइन दे दिया, देखिए बाकी आई कैप जे कैप जो लगाना था लगा लिया। तो ये जो कंपोनेंट तोड़ने की कहानी है, कोई भी वेक्टर होगा वो इस रूल को फॉलो करेगा। क्या केवल फोर्स ही फॉलो करेगा? बोलो नो सर। नो सर। नो सर। कौन कौन? जितना भी वेक्टर क्वांटिटी है ना, सब का सब इस रूल को फॉलो करेगा। क्या बच्चों सभी को ओके ना? तो एक दो Yes, सवाल sir. और मैं आपको कराता हूँ, एक दो सवाल और मैं कराता हूँ, ध्यान रखना भी, क्योंकि बेसिक बच्चों क्लियर रहना बहुत जरूरी है। और बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आप मुझे आगे चल के ना बहुत ज्यादा परेशान करोगे। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको पहले बता देता हूं, एडिशन ऑफ वेक्टर, थोड़ा ध्यान से देख लेना। और ये बार बार इसका यूज होगा, क्योंकि मैं फोर्स अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं फोर्स के बेसिस पे ही बताऊंगा, ठीक। बाकी आप फोर्स की जगह पर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी बिठा सकते हो, योर चॉइस,
चाहे वो वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, मोमेंटम हो, कोई भी हो, आपका चॉइस है। ठीक, तो आप लिखेंगे अगला पॉइंट, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बेटा ध्यान सुनना, देखो इसमें दो बातें हैं। क्या लिखा है बेटा? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। पहला पॉइंट है केस 1। पहला केस सुनो बेटा, पहला केस, आपके पास कितने वेक्टर हैं? ओनली 2 वेक्टर्स। केस 1, ओनली 2 वेक्टर्स एडेड। केवल 2 वेक्टर एडेड किया जाए, 2 वेक्टर जोड़ा जाए। ठीक, तो उस केस में क्या होता है? सभी लोग देखिएगा, सभी लोग देखिएगा, ध्यान से देखिए, जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, एक वेक्टर यहां पर है, ये कौन है जल्दी बोलो? F1 फोर्स है, मतलब F1 वेक्टर है। और ये कौन है जल्दी बोलो? F2. F2. तो आपने पढ़ा होगा 2 मेथड, एक ट्रायंगल लॉ और एक पैरेललोग्राम लॉ। तो मैं कौन सा बता दूं, ट्रायंगल या पैरेललो? कोई एक जल्दी बोलो। ट्रायंगल। ट्रायंगल। अच्छा ट्रायंगल। तो बेटा देख, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना? अल्फा एंगल है। तो आप चाहो अल्फा बोलो, या आपकी चाहत है तो आप कह दो थीटा एंगल है। ओके, लेकिन एंगल दो फोर्स के बीच का कैसे बोलोगे भाई? दो फोर्स के बीच में ये थीटा एंगल कैसे? जब दोनों का ये मुंडी फ्री होगा ना, मुंडी फ्री होना चाहिए, मुंडी फ्री होना चाहिए। मुंडी फ्री है तो ही ये एंगल होगा किसके बीच का? F1 और F2 के बीच का। गॉट इट? Yes, sir. Yes. यस सर। अब देखो, आपने बोला ट्रायंगल लॉ, तो इसमें भी पहला पॉइंट ट्रायंगल लॉ। ओके, देखो भाई, पहला ये कि F1 जैसा था वैसा ही रख दिया। किसी को कोई कष्ट है बोलो? No, sir. अब देखो, आपने पढ़ा होगा पैरेलल वेक्टर, याद है कुछ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आपने पढ़ा होगा पैरेलल वेक्टर, पढ़ा होगा इक्वल वेक्टर, पढ़ा होगा, ये सब पढ़ा होगा। तो इक्वल वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, या पैरेलल वेक्टर का मीनिंग क्या होता है? आप जरा सोचो, आपने पढ़ा होगा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब क्या होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से और डायरेक्शन भी सेम हो, वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ये क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर होते हैं। तो अब आप समझिए यहां सही से, ध्यान सुनिएगा सही से। जैसे देखो कि 2 वेक्टर पैरेलल हो, ठीक, 2 वेक्टर पैरेलल हो और उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो वो दोनों आपस में इक्वल वेक्टर होंगे। मालूम है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके, मालूम है। तो बेटा इसको पैरेलली आप चाहो तो यहां भी ला सकते हो, यानी इसको उठाया यहां पर रख दिया, यानी एग्जैक्टली ये काम मैं कर रहा हूं। सभी बच्चों को ओके बोलो? Yes, sir. यस सर। बेटा ये एंगल आप देखो गौर से, तो ये एंगल वही थीटा था ना, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अब आप समझो यहाँ सही से, मैं चाहूं तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये बेटा ये कौन है जल्दी बोलो? F2 है। F2. अब तो कि यहाँ पर क्या बचा फ्री हुआ? एक 10 और यहाँ क्या फ्री हुआ? एक हेड। तो आप क्या करो, इन दोनों को मिला दो, यही आपका क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स होगा। यानी इन दोनों को ऐड करोगे ना तो ये यही मिलने वाला है, यानी ये क्या होगा? F1 प्लस F2 के वेक्टर सम के बराबर होगा। क्या बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। Yes, sir. आ गया समझ में? आ गया, ठीक ठीक आ गया, अच्छी बात है। आ गया तो अच्छी बात है। मैं बस डायरेक्ट लिखूंगा फॉर्मूला, मैं बाकी कुछ नहीं बताऊंगा। एक और चीज, ये एंगल आप चाहो तो क्या मान लो? अल्फा। मतलब अल्फा किसके बीच का एंगल है? F1 और रिजल्टेंट के बीच में। रिजल्टेंट अरे यार नहीं आया समझ में आप लोग? सर ये आ गया। एंगल किसके बीच का है? F1 और रिजल्टेंट. रिजल्टेंट के F1 और रिजल्टेंट फोर्स के बीच का। बेटा ये बताओ, सुनो सही से, एग्जैक्टली मैं बात करूं, यदि इसका मैग्नीट्यूड F2 हो, सुनो सही से, सुनो सही से, इसका मैग्नीट्यूड F2 है तो यहां से यहां का ये लेंथ पता कितना होगा? ये लेंथ बताओ, ये लेंथ कितना होगा? कोई बच्चा नहीं बोल रहा है। मैंने इसे मान लिया x है और यहां से यहां के लेंथ को मैंने मान लिया y है। आपको तकलीफ है इसमें? बोलो। नो सर। No, sir. नो सर, ठीक है। मुझे बताओ कि x बाय F2, इसका मैग्नीट्यूड F2 मैंने मान लिया है, समझ रहे हो ना? यस सर। यस तो ये क्या होगा? cos थीटा होगा। जल्दी से बोलो, यहाँ से x बराबर क्या होगा? F2 cos थीटा। ओके, यस Yes, sir. यस यहाँ से y निकालोगे ना तो F2 sin थीटा मिल जाएगा। ओके है बोलो?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ ओके ठीक है बेटा। आप रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड होगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. बेटा आप सिंपल सी बात कर रहा हूँ, F2 यहाँ पर यानी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा? ध्यान सुनो, देखो यहां से यहाँ का स्क्वायर, यहां से यहाँ का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं मुझे इसका लेंथ चाहिए तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो मैं सीधा डायरेक्ट स्क्वायर रूट में बोलूं तो यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या चीज? F1 F1 यहाँ से plus यहाँ F2 का cos. प्लस x, ठीक, इसका स्क्वायर अब प्लस y का स्क्वायर। बोलो सही है कि गलत? किसी बच्चे का तोता उड़ा होगा तो बता देना। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो यहाँ से यहाँ का लंबाई क्या मान लो आप, मान लो FR लंबाई है, तो FR का स्क्वायर बराबर यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना? F1 प्लस x का स्क्वायर अब प्लस इसका क्या चीज? y का स्क्वायर। आपने पाइथागोरस पढ़ा होगा तो उसी से होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से मैं बता रहा हूँ। क्या सभी को समझ में आ रहा है? बोलो Yes. Yes, sir. बाकी आप समझदार हो, रखोगे सॉल्व करके निकालोगे तो आपको पता है क्या मिलने वाला है। आप रखोगे यहाँ सब डेटा वगैरह रखना तो आपको क्या मिलेगा? आपने पहले भी निकाला है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर ट्वाइस टाइम्स ऑफ F1 F2 cos थीटा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑलरेडी आपने निकाल रखा है ये चीज, Yes, sir. ये मुझे बताना नहीं है, ये ऑलरेडी निकाल रखा है। आप चाहोगे तो भाई डायरेक्शन निकालोगे इसका, tan अल्फा कितना होगा? तो क्या होगा? tan अल्फा क्या होगा? दिस बाय दिस, दैट मींस क्या? F2 sin थीटा बाय F1 प्लस F2 cos थीटा। बच्चा लोग आप ये याद रखोगे, आपने पहले वेक्टर में पढ़ा ना? बोलो हाँ पढ़ा है सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो मैं पहले बताता हूँ। सर हाँ बेटा बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? सर एक बार और समझा दीजिए तो। देखो ऑलरेडी आपने कई बार मतलब ये पढ़ा है, आपने बोला है, मैं फिर भी बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। ये कौन है? रिप्लाई दो यार। F2 वेक्टर। देखो ये F2 तुम्हें दिख रहा है, ये F2 है, F1 ये F2 है। F1 F2 के बीच का एंगल थीटा। मैंने क्या किया? इसको पहले उठा के यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, ठीक, क्लियर है? बोलो यस सर। यस सर। बाकी देखो एक यहाँ पर टेल, एक हेड फ्री होगा, टेल से हेड को सीधा मिला दिया, ये कौन हो गए? ये कौन बना? जल्दी बोलो। यही आपका रिजल्टेंट बनेगा। हमेशा आपने यही करना है, हमेशा यही करना है। ट्रायंगल लगाओ तो हमेशा यही करना है। नहीं आया समझ में अभी भी? सर आ गया। हाँ अब बाकी मुझे इसका वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया? F2 को कंपोनेंट में तोड़ दिया, यहाँ से यहाँ देखो ये निकाल लिया लेंथ, ये निकाल लिया, तो ये देखो यहाँ से यहाँ क्या होगा? F1 प्लस x, ये क्या होगा? y। तो मुझे बताओ इसका लेंथ का स्क्वायर क्या होगा? इसका लेंथ का स्क्वायर प्लस इसका लेंथ का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है पीटी? यस सर। जवाब ही नहीं आया। यस सर। अरे मुझे बताओ कि यहाँ से, आप मुझे ही बताओ सिर्फ यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या होगा? जवाब ही नहीं आ रहा आप लोगों का। F1 plus F1 plus X. X. ट्रायंगल बनाओगे भी ऐसा, ये तो FR है, लेकिन ये पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये राइट एंगल है ना, तो मुझे यहाँ से Yes, sir. मुझे राइट एंगल में लगाना। पीटी कहाँ लगाते हो? राइट एंगल में लगाते हो। तो यहाँ से अगर ये चाहिए, ये क्या होगा? F1 प्लस x होगा, और ये क्या होगा? y होगा। तो इसमें लगाना पड़ेगा मेरे को। नहीं आया समझ में? आ गया सर। तो बस लगा ले यहाँ पर। बाकी अपना क्या है, इस सारे वैल्यूज को रखोगे, सॉल्व करोगे तो ये आएगा। आपसे नहीं हो पाएगा तो कह दो मैं ये वैल्यू रख के सॉल्व करके ये निकाल देता हूँ। निकाल दूं क्या ये वाला? No, sir. No, sir. तो जल्दी से sir. इसे नोट कर लो, जल्दी से बच्चों इसे नोट कर लो। और हाँ मैं आपको पहले बता रहा हूं बच्चों, ये चीज आपके जुबान पे हमेशा रटा रटाया रहना चाहिए। यदि आप इसमें थोड़ा सा भी गलती करेंगे, थोड़ा सा भी गलती करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं सवाल आपसे नहीं बन पाएगा। इसीलिए कोशिश करिए कि जितना ये कंसेप्ट आपका क्लीन रह सके उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा बच्चों। जितना क्लीन रह सके कंसेप्ट उतना आपके लिए बढ़िया है, ठीक है? तो मेन हम लोग का देखो टारगेट है कंसेप्ट एकदम क्लियर आना चाहिए। कंसेप्ट हम लोग का अच्छा है तो सब कुछ ठीक है, कंसेप्ट अच्छा नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो ये कहानी थी कौन सा? ट्रायंगल लॉ। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आप यही लगाओ, इसके अलावा एक और लॉ है, कौन सा? पैरेललोग्राम लॉ है। तो पहले आप ये बताओ आपने नोट कर लिया नहीं किया? No, sir. Yes, sir. No, sir.
हाँ ठीक है, शांत होके आप नोट कर लो, नोट करने के लिए कोई मना ही नहीं है। फिर मैं थोड़ा सा पैरेललोग्राम लॉ बता दूंगा, बस हो गया खत्म आपका बेसिक है। इतना पे तो आप मतलब एनएलएम को एकदम उड़ा देंगे सीधा। इतना आपने समझ लिया ना, एनएलएम आपके लिए कुछ नहीं है। ऐसा हो गया। हाँ बेटा हो गया तो ठीक है। अब इसी में देखो एक है पैरेललोग्राम लॉ, बाकी 2-3 सवाल मैं आपको इसमें करा दूंगा। कल से आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस वगैरह अगले क्लास से शुरू हो जाएगा। देखो भैया, चलो ध्यान से देना यहाँ पर अगला। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं पैरेललोग्राम लॉ का, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम बनाना पड़ता है। ये कौन है बच्चा लोग, F1, ये कौन है F2। क्लियर बोलो। वो F1 की सर। जगह A ले लीजिए ना, इजी होता है रहने दो ना, समझ। क्या दिक्कत है, क्या रहने दो ना, कोई दिक्कत है क्या इसमें। F1 F2 बच्चों ओके, जल्दी बोलो। यस यस सर। सर। यस सर। अब करना क्या है वो समझो। F1 ओके, ये कौन F2। अब सुनना अच्छे से। F2 का फोटो खींचा, ठीक इसके पैरेलल चिपका दिया, नहीं आया समझ में आपको। आ गया। सर आ गया। अरे इसका कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया सीधा। तो ये भी तो पैरेलल, दोनों एक ही चीज है, तो ये भी तो F2 Yes, ही sir. रहेगा बोलो। यस सर। अब इसका फोटो खींचा, यहाँ पर बिल्कुल डाल दिया, ठीक इसके पैरेलल डाला है, ये ध्यान रखना। कोई वेक्टर पैरेलल ऊपर नीचे दायां बायां हो सकता है, पैरेलल होगा। ये कौन Yes. होगा आपका, यस सर। F1 होगा। अब देखो टेल का पेयर कहाँ है, यहाँ पर। हेड का पेयर कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये मिला दो, ठीक। ये आपका रिजल्टेंट हो गया FR। क्या बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया। यस यस आ सर। गया सर। आप थोड़ा सा इसे चाहो तो आगे कर दो, तो देखो यहाँ पर आपको ट्रायंगल लॉ भी दिख गया होगा इसमें, दिखा। यस यस सर। सर। Yes, sir. तो क्या है, कुछ है इसमें बताओ। नो सर। सर। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है ये। बस मेन आपका है इसमें प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। प्रैक्टिस नहीं रहेगा सवाल बनाने में गड़बड़ कर दोगे, ठीक है बच्चों। तो किसी बच्चे को अभी भी लग रहा है इसमें शंका है, डाउट है, कुछ बोलो। नो सर। No, sir. ठीक है, तो इसे नोट कर लो, इसे भी। देखो दो वेक्टर होगा तो ऐसे आराम से ये ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ लगा के अपना ऐड कर देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपको याद क्या रखना बच्चा लोग, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है बेटा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जल्दी बोल। रूट ओवर F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta. समझ में नहीं आया क्या। सर आ गया। आ गया सर। कॉपी 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 कॉपी। तो ये ध्यान रखना आपको, ये चीज मिटा रहा हूं इसको। अब अगला सवाल इसी में एडिशन ऑफ वेक्टर में, कि सिचुएशन ऐसा है, मान लो वेक्टर आपके दो से ज्यादा हैं, क्योंकि अभी ये ट्रायंगल लॉ हो या पैरेललोग्राम लॉ हो, ये कितने वेक्टर को ऐड कर सकता है, ओनली दो वेक्टर को। कितने को, जल्दी बोलो। दो वेक्टर। हाँ केवल दो वेक्टर को। अब मान लो दो से अधिक वेक्टर आ जाए, एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर, एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। तो दो से अधिक वेक्टर हो तो फिर क्या करना है, तो सुनना अच्छे से। पॉलीगॉन लॉ। क्या करेंगे बोलो। पॉलीगॉन लॉ यूज करेंगे।
पॉलीगॉन लगाओगे, पॉलीगॉन तो बस लगा के दाया बाया कर लोगे, लेकिन प्रॉपरली मैथमेटिकल टर्म में हम आए ना तो तोता सबका उड़ जाएगा। सुनना सही से अच्छे से, वही चीज मैं सिखा रहा हूं अभी। पहला काम, स्टेप वन, रिजॉल्व ऑल वेक्टर्स और क्या चीज, फोर्सेस इनटू इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? बोलो। Yes, sir. जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे वेक्टर हैं, F1 जैसे F1 वेक्टर है, ठीक है, तो इसका मान लो A1 i कैप प्लस B1 और क्या चीज J कैप। मतलब आप ये समझिए कि आपने किसको कमेंट तोड़ दिया, F1 को उसके X और Y वाले में तोड़ लोगे। बोलो Yes, sir. Yes, sir. X Y Z जो भी हो तोड़ेगा, उसी तरह कौन होगा, सर F2 होगा, A2। हाँ बोलो, बोल ही नहीं रहा है, बोलो जल्दी से, क्या बोलना चाह रही हो आप? जल्दी बोलो, क्या कहना चाह रही हो, बोलो ना आप, क्या कुछ बोलना चाह रहे हो तुम? अरे किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है बेटा, मैं पहले बोल रहा हूँ, देखो दिक्कत है तो बोल दो, हाँ सर इसमें दिक्कत है। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? Yes, No, yes, sir. sir. यस सर। तो कंपोनेंट में तोड़ना आपको सिखाया मैंने या नहीं सिखाया, जल्दी उससे बताओ, ईमानदारी से बोलो। Yes, Yes, sir. sir. सिखाया है. Yes, sir. हाँ, अब अगला स्टेप 2, फॉर रिजल्टेंट, डायरेक्ट फॉर रिजल्टेंट ऐड ऑल वेक्टर्स, ऐड ऑल, सबको ऐड कर दो, ऐड ऑल करो। तो एफ आर बराबर क्या होगा बेटा, F1 प्लस F2 प्लस डॉट डॉट जितना भी हो सबको ऐड कर दो। लेकिन ऐड करोगे तो उसमें ध्यान रखना, I वाला I के साथ, J वाला J के साथ। लग रहा है समझ में नहीं आया? सर आ गया. यस सर, आ गया। तो क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, कौन सा टोपी, I वाला। अगला बोलो क्या होगा, B1 प्लस B2 प्लस B3, कौन सा, J वाला टोपी। ओके बेटा, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करोगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ओवर x वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, A1 प्लस A2 प्लस A3 का स्क्वायर प्लस क्या चीज, B1 प्लस B2 प्लस B3 का स्क्वायर। समझ रहे हो? बोलो यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखना, ये फोर्स रिजल्टेंट निकालने में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखो जितना बता दिया ये सफिशिएंट है, मोर सफिशिएंट आपके लिए है। आगे चल के मान लो कभी आएगा कंपोनेंट तोड़ने में, तो आपको बस पता रहना चाहिए। और देखो ये पता नहीं रहेगा ना, मैं पहले बता रहा हूँ, सवाल बनाने में आप हमेशा फंसोगे, गारंटी है मेरी। इसीलिए आप इसे एक बार नहीं, आप 10 बार पढ़ें, चाहे जरूरत पड़े तो 12 बार पढ़ें, लेकिन पढ़ें आप इसे बराबर, क्योंकि ये इतना बता ना, ये पूरे चैप्टर में यदि आपको नहीं पता ना तो नचा कर रख देगा ये, इसलिए आपको पता रहना चाहिए। नोट करो चलो। और किसी बच्चे को कोई तकलीफ इसमें लग रहा है तो बोलिएगा मुझे। सर हो गया। चलिए खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा लोग बेसिक देखो, आज ये जो बताया ना, इसे आप सही से दिमाग में रखना अच्छे से, नहीं तो ये परेशान आपको करेगा। अच्छा बच्चा लोग ये बताओ, आपने कभी सुना होगा बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, कभी नाम सुना है? Yes, sir. यस सर। यस सर। बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है? Net force 0 नेट रहता फोर्स है. 0। हाँ, तो नीचे आप लिख लो, पॉइंट में भूल जाओगे, मुझे पता है, नीचे लिखो, नीचे लिख लो बैलेंस्ड फोर्स, लिखो जल्दी से।
बैलेंस फोर्स, लिख लो जल्दी से, बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। अभी फोर्स जब चल रहा है तो अभी पूरा हम लोग एक एक चीज सीख लेते हैं। तो नीचे लिखिएगा इफ नेट फोर्स, इफ नेट फोर्स, नेट फोर्स और रिजल्टेंट force on a body or system is zero, then force called balanced force। कौन सा फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ठीक, नोट कर लीजिएगा। इसी में आगे लगा लीजिएगा कौन सा? अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। लिख लिया, बोलो। बैलेंस्ड फोर्स लिया बच्चा लोग? यस Yes, सर। sir. हाँ, अगला लिखो अनबैलेंस्ड। ये लिख लो नॉन जीरो, नॉन जीरो। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो? नॉन जीरो। देन क्या होगा? ये कौन सा फोर्स कहलाएगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। लिख लीजिएगा। एक और चीज बच्चों में बताता हूं, बैलेंस करने का सिचुएशन कैसे बनता है मैं बताता हूं। देखो ध्यान से, यहाँ देखो बच्चों, कल को कोई इस तरफ फोर्स मान लो लगाया 16 न्यूटन का, ठीक, तो किसी ने ठीक इसके उल्टे सेंस में एफ डेस लगाया और ये भी 16 न्यूटन का है, तो क्या बच्चों ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस कर सर, रहा कर है। जितना ये इधर खींचेगा उतना ही ये इधर खींचेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। समझ गया? बोलो। यस सर, यस सर। इस पर क्या होगा? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो होगा। जीरो। एफ नेट क्या होगा? 0 न्यूटन होगा, कोई फोर्स ही नहीं है। तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या है? बैलेंस्ड है। मतलब ये किसको? ये बैलेंस कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है, और ये किसको बैलेंस कर रहा है? इसको बैलेंस कर रहा है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस 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 सर। सर, मतलब ये इसको बैलेंस कर लिया और ये वाला इसको बैलेंस कर लिया, इसको बोलते हैं काउंटर बैलेंस करना। ये इसको काउंटर कर दिया, ये इसको काउंटर कर दिया, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। सिचुएशन क्लियर बच्चा लोग? यस सर। नोट करिए, नोट कर लीजिए एग्जांपल। ये हो गया बैलेंस का एग्जांपल, यानी ना बैलेंस फोर्स का एग्जांपल, बैलेंस फोर्स का एग्जांपल। और अनबैलेंस का कहानी क्या है बच्चों? यहां पर मान लो 16 न्यूटन है, ये आपका एफ, और इधर एफ डैश मान लो कितने का है? मान लो 20 न्यूटन का है। तो यहाँ पर एफ नेट निकालोगे बेटा, तो एफ नेट क्या आएगा? एफ नेट निकालोगे तो क्या होगा? 20 इस तरफ का 4 न्यूटन। माइनस 16 कितना? 4 न्यूटन। लेकिन किस तरफ? लेफ्ट या राइट? आंसर आएगा लेफ्ट। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है? ये अनबैलेंस्ड है, एक दूसरे को बैलेंस कर पा रहा है? बोलो। नो सर, नहीं कर पा रहा। No, तो sir. ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। बच्चों ये समझ में आ गया बैलेंस क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? Yes, यस sir. सर, यस सर, ध्यान रखना। Yes. तो छोटे छोटे पॉइंट्स पे हम लोग देखो कितना मेहनत कर रहे हैं ताकि आगे चल के दिक्कत नहीं हो। ठीक, अब देखो हम लोग का जितना बेसिक पढ़ना था ना, हमने पढ़ लिया। अब मुझे लग रहा है कि अब
और भी ज्यादा बेसिक में हम नहीं रुक सकते हैं, ठीक, क्योंकि हम लोग का लगभग 3-4 क्लास तो हो ही चुका है और हम लोग अभी बेसिक में ही खेल रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा ऊपर के लेवल में जाने का समय आ चुका है। तो थोड़ा सा आज मैं आपको रफ आइडिया दे देता हूं, ठीक है। जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ सभी को पता होगा, या आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ इनर्शिया, पढ़ा क्या? Yes, sir. हाँ, इनर्शिया पढ़ा होगा। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया में लगभग 90% दोनों एक ही चीज है, 10% का थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन 90% दोनों क्या है, एक ही चीज, ऑलमोस्ट सेम, ठीक। तो मैं बात करूं न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या होता है, तो किसी बॉडी पर मान लो नेट फोर्स क्या हो, 0 या बैलेंस फोर्स लगे तो बॉडी का मोशन चेंज नहीं करता है। दैट मींस क्या, बॉडी का मोशन चेंज नहीं करता, इसका मतलब क्या बच्चों, बताओ, जवाब नहीं आया। बॉडी रेस्ट में रहेगी। हाँ, बॉडी एक ही जगह रहेगा। और कोई बच्चा कुछ कह सकता है? और कोई बच्चा कुछ कहना चाहे? सर बॉडी कांस्टेंट रहेगी। बॉडी कांस्टेंट रहेगा। और कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा है? मैं अपना आंसर बाद में कोट करूंगा, आप अपना आंसर अभी दो लेके। कोई बच्चा बोलना चाह रहा है तो बोलो। सर मोशन में तो मोशन में ही रहेगा। हाँ देखो, बॉडी रेस्ट में रहेगी। हाँ, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। यदि बॉडी मूविंग है ना तो अपने कांस्टेंट स्पीड से उसी डायरेक्शन में मूविंग करेगा, ना तो उसका डायरेक्शन बदलेगा, ना तो उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा। लग रहा है आपको समझ में नहीं आया बात? सर आ गया। सर आ गया। हाँ, तो ये हो गया न्यूटन का कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ। बेसिकली देखो, आप बात करो तो फोर्स का चक्कर, आपका जो भी नॉलेज है वो यहीं से आ जाता है उसका। और सेकंड है, फोर्स को प्रॉपर्ली आगे बताया गया है। फोर्स के बारे में न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो एक्चुअल में फोर्स और मोमेंटम में रिलेशन देता है, या आप कह लो फोर्स और एक्सेलरेशन में रिलेशन देता है। कैसे देता है? तो आंसर आता है फोर्स आपका ma के बराबर होता है, यानी किसी बॉडी पर जो फोर्स लगेगा वो उस बॉडी के मास इनटू उस बॉडी का जो भी एक्सेलरेशन होगा उसके बराबर होता है। क्या बच्चे लोग क्लियर है? बोलो। Yes, sir. यस सर। हाँ, ये हो गया। तो ये बस इतना बेसिकली बता रहा हूँ ना, यही चीज आपको काम आने वाला है। फालतू में उसमें कितना भी राम कहानी लिखा दूं कोई फायदा नहीं, किसी काम का नहीं है। तीसरा मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है बच्चों लोग कि एक्शन रिएक्शन वाला पेयर, ये मैंने आपको समझा रखा है, बहुत अच्छे से बोला भी था कि इसके हिसाब से नेचर में क्या होता है, सिंगल फोर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। यदि एक फोर्स आया है तो अपने साथ एक और फोर्स लेके ही आएगा। क्या बच्चों ओके बोलो? Yes, sir. यस सर। इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं एक्शन रिएक्शन का। मतलब जैसे मान लो गन को फायर करोगे तो उससे गोली निकलेगी, ठीक, तो जो रिवॉल्वर है वो भी पीछे क्या होगा, रिकॉइल करेगा कि नहीं करेगा? मारता है। यस सर। यस सर। बिल्कुल, वो भी झटका मार के पीछे आता है, और बस सी बात है। अब बहुत सारे एग्जांपल इसका, जैसे मान लो नदी में तैरता है कोई, स्विमर तैरता है, तो स्विमर क्या होता है, पानी को पीछे धक्का मारता है ना, तो वाटर इसको क्या होता है, आगे की ओर पुश करता है। मालूम है? बोलो। यस यस सर। सर। अब जैसे देखो, हम लोग जमीन पे चलते हैं तो जमीन को हम धक्का किधर मारते हैं, पीछे की ओर, तो अर्थ अपने को धक्का किधर मारता है, आगे, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियरिटी है? तो एक्चुअल में ये आप देख लो, पूरा दुनिया एक्शन रिएक्शन के पैर पे ही चलता है, यानी प्रकृति में अकेला फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है चलो। Yes. यस सर। Yes, sir. तो फिलहाल आज इतना ही आप रहने दीजिए, और अगले क्लास में मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अगले क्लास में आपको मैंने ये सब बता दिया है। और खास करके एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाम कभी आपने सुना है? नो सर। नहीं सुना है, ठीक है, नहीं सुना है। नो अच्छा, आपने, सर। ठीक है कोई बात नहीं मैडम, आपने कभी ऑब्जर्वर का नाम सुना है? यस सर। यस सर। हाँ, ऑब्जर्वर का नाम सुना है। बेसिकली ऑब्जर्वर को ही हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। यानी कोई ऑब्जर्वर जो किसी बॉडी के मोशन को एनालाइज कर सकता है, उसी ऑब्जर्वर को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। जैसे मैं किसी बॉडी के मोशन को देख के उसके बारे में चर्चा कर सकता हूं, तो मैं भी क्या हूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं। नहीं आया समझ में बात? यस सर आ गया। आ गया सर। कोई भी ऑब्जर्वर
जो किसी बॉडी के मोशन को एनालाइज कर सकता है वो क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। खत्म कहानी, बस यहीं पर इतना ही। बाकी अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल क्या है, नॉन इनर्शियल क्या है, मैं आगे चर्चा करूंगा इस बातों पे। लेकिन आपको ये समझ में आया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बच्चों? यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो आज के लिए आप इतना ही रहने दीजिए बेटा, ठीक है। अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक को, ठीक है। ओके तो सर, ये थैंक यू सर। ओके थैंक पूरा यू सर। Thank Thank you, you, sir. पूरा ओके ना बेटा, पहले बोलो पूरा ओके है, Okay, Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। सबको बाय बाय, बाय बाय, Thank you, Thank sir. you, sir. बाय थैंक यू सर। बाय बाय।